हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। आज हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी का जो है जितने भी हमारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम प्रेजेंट है उन सब में सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इज़ चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है कि जितने भी हमारा बॉडी में जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम होता है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग जितना भी हमारे बॉडी में होता है वो सारा का सारा हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो यानी कि हमारे बॉडी में जितना भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नर्वस सिस्टम पे। रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट, इंटेलिजेंट एंड मेमोरी। और ये नर्वस सिस्टम से ही हमारे की जजमेंटल, हमारी इंटेलिजेंसी और मेमोरी जो है वो नर्वस सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। नर्वस सिस्टम के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है CNS, एक PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नाम से पता लग रहा है, जो सेंटर में प्रेजेंट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर में हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड जो प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन से निकलती हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कोड से वो निकलती हैं 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो है ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा फंक्शन क्या है, बेसिक बेसिक फंक्शंस उसके क्या है? एक तो है रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, नई जो इन्फॉर्मेशन कुछ भी आती है वो इसको रिसीव करता है। जैसे कि मान लो कि हमारे क्लास में नॉक करा किसी ने या मैं आई कम इन मैडम बोला, तो हम क्या करेंगे, हम एकदम से हमें एक सेंसेशन आएगी कि हमारे गेट पर कोई आया है। ठीक है, तो कोई आया है वो हमें एक सेंसेशन रिसीव करी हमने। उसके बाद कंपेयर फ्रॉम पास्ट इन्फॉर्मेशन। फिर हम उसको जो है कंपेयर करेंगे पास्ट इन्फॉर्मेशन से कि जो आया है वो कौन है, क्या हम उसको जानते हैं या नया है ना। तो हम उसको कंपेयर करेंगे कि इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं ठीक है, तो जो भी उसके बारे में जो भी हमारे पास पास्ट इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी हम उससे उसको कंपेयर करेंगे। डिसीज़न और मोटर रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर हम डिसीज़न लेंगे या हमारा एक मोटर रिस्पॉन्स होगा कि हमें क्या बोलना है। मान लो कि हम उसको जानते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि हाँ प्लीज़ आइए, आप अंदर आइए, ठीक है। या फिर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम उसको बोलेंगे हाँ बोलिए, बताइए क्या काम है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टोर न्यू इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आज आया है, जो आज इस वक्त प्रेजेंट में जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी क्या होगी, हमारे स्टोर होती जाएगी। तो क्या है कि जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उन सबको ये रिसीव करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद उसको उस नई इन्फॉर्मेशन को हमारी जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है उससे कंपेयर करेगा। फिर जो भी हमारा उस पर मोटर रिस्पॉन्स है या जो भी हमें उस पर डिसीज़न लेना है फिर वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जो है ये जितना भी हमारा सेंसर इन्फॉर्मेशन आई है या जितना जो भी हमारा मोटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है उन सबको हमारा ये सब भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेंसरी नर्वस सिस्टम, एक होता है मोटर नर्वस सिस्टम। या सेंसरी नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं एफेरेंट कंपोनेंट और मोटर नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं इफेरेंट कंपोनेंट। तो सेंसरी हो गया एफेरेंट, मोटर हो गया इफेरेंट। ये होता क्या है? सेंसरी इन्फॉर्मेशंस उसे कहते हैं जो भी हमारी बाहर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती हैं वो सारी की सारी होती है सेंसरी या एफेरेंट। यानी कि इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगी वो हमारी होती है सेंसरी या एफेरेंट। उसके बाद दूसरा जो सेंट्रल या नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो भी हमारा मोटर रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करेगा वो इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू जाएगी पेरिफ्री में उसको हम कहते हैं मोटर या इफेरेंट कंपोनेंट। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो मोटर एफेरेंट, मोटर कंपोनेंट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए कि बॉडी अब क्या रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही हैं उन्हें हम सेंसरी कहते हैं, और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ या पेरिफेरी बॉडी पार्ट्स की तरफ जो जाती है उन्हें हम कहते हैं मोटर या इफेरेंट कंपोनेंट। इसके बाद
जो है जो सेंसरी नर्वस सिस्टम होता है, इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्पेशल सेंसरी, एक होता है जनरल सेंसरी। स्पेशल सेंसरी में हमारे वो सेंसेशंस आते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट पे ही कलेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल्फैक्टरी, विज़न, हियरिंग या टेस्ट। जैसे ऑल्फैक्टरी है, ठीक है, तो हमारी क्या है कि हमें कोई भी स्मेल होगी, वो क्या होगा कि हमें सिर्फ नोज से ही हमारी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, बॉडी के किसी और पार्ट से हम नहीं कलेक्ट हो सकती। तो विज़न है वो सिर्फ हमारी आई से ही कलेक्ट होगी, हमारा देखना सिर्फ आई से ही हो सकता है। तो सेम ऐसे ही होगा। तो स्पेशल सेंसरी वो हो गए जो कि हमारे वो सेंसेशंस जो कि हमारे बॉडी के किसी स्पेशल बॉडी पार्ट्स में ही कलेक्ट होंगे, वो स्पेशल सेंसरी हो गए। उसके बाद है जनरल सेंसरी। जनरल सेंसरी वो सारे हो गए जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, जो कि हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सेम ऐसे ही फील होंगे। अगर वो आई पर हम कुछ टच करते हैं तो वो टच ही फील होगा, नोज़ पर टच करते हैं तो वो टच ही फील होगा, स्किन पर टच करते हैं तो टच ही फील होगा, ठीक है। तो ये जो सेंसेशंस होते हैं टच, पेन, टेम्परेचर, ये हो गए हमारे जनरल सेंसेशन। तो जनरल सेंसेशन भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेंसेशन, एक होते हैं विसरल सेंसेशन। सोमैटिक सेंसेशन जो होते हैं ये शार्प होते हैं और जो सुपर बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट से आते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सोमैटिक सेंसेशन शार्प होते हैं और बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट से अराइज होते हैं। सुपरफिशियल पार्ट में जैसे कि स्किन, सबक्यूटेनियस, फेशिया या लोकोमोटरी सिस्टम्स के जितने भी पार्ट्स हैं। जैसे कि लोकोमोटरी सिस्टम के क्या पार्ट हैं हमारे, जैसे कि लिगामेंट है ना, और टेंडन, फेशिया, मसल्स। तो ये लोकोमोटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो हमारे जो है स्किन, सबक्यूटेनियस, फेशिया, लिगामेंट, टेंडन्स, इन सब से जो भी हमारे सेंसेशन, जनरल सेंसेशंस जो अराइज होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आते हैं हमारे सोमैटिक सेंसेशन के अंदर। जैसे कि इसमें इसके एग्जाम्पल जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन या प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये सब हमारे सोमैटिक सेंसेशन से ही अराइज होते हैं, ठीक है। तो अब प्रोप्रियोसेप्शन क्या होते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है, ऑल ग्रुप्स ऑफ सेंसेशन विच आर कमिंग फ्रॉम लोकोमोटरी सिस्टम। तो लोकोमोटरी सिस्टम से जितना भी ग्रुप सेंसेशंस आ रही हैं, ठीक है, तो लोकोमोटरी सिस्टम जितनी भी सेंसेशन रिसीव कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारा प्रोप्रियोसेप्शन में आता है विद अवेयरनेस ऑफ पोजीशन या मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारी क्या है कि बॉडी के जो अवेयरनेस है कि हमारा की पोजीशन कहाँ है हमारी बॉडी की, या मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, उसकी जो अवेयरनेस है वो सारी हमारी प्रोप्रियोसेप्शन से होते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो, मान लो कि मैंने ये बोला कि मेरा जो लेफ़्ट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर को मैं राइट की इंडेक्स फिंगर से टच करूँ आँख बंद करके। अब मैं आँख बंद करने के बावजूद भी जो है मैं अपने दूसरे हाथ की फिंगर को, इस फिंगर को टच कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पोजीशन, हाथों की पोजीशन कहाँ पर है, मेरा राइट हैंड कहाँ पर है या मेरा लेफ़्ट हैंड कहाँ पर है। तो मुझे अवेयरनेस है कि मेरी कहाँ पर पोजीशंस है। या जो है जो सेंसेशंस हैं लोकोमोटरी सिस्टम पे, सेंसेशन लोकोमोटरी सिस्टम में क्या आता है कि हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं हमारे हाथ की, पैर की, जॉइंट्स की, कहीं की भी बॉडी पार्ट्स की, तो वो सारे के सारा हमारे लोकोमोटरी सिस्टम में आ जाता है। तो हमारी क्या है कि अपने आप ही हमें पता है कि मेरे को इस फिंगर को कितना मूवमेंट करना है, कितना करना है कि मेरी इस फिंगर से इस फिंगर को टच हो जाए। तो एक हमें अंदर से ही अपने आप ही एक सेंसेशन, हमें अवेयरनेस है कि हमारे बॉडी पार्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, हमें क्या मूवमेंट्स हमारी हमारी होनी चाहिए। तो उस सब को हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। उसके बाद है विसरल सेंसेशन। विसरल सेंसेशन जो होता है ये डल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट टाइप का पेन होता है, ठीक है। तो ये शार्प पेन था, तो ये डल पेन है। ये क्या था, ये हमारा सुपरफिशियल पार्ट से अराइज हो रहे थे सेंसेशंस, जबकि ये जो सेंसेशंस होती हैं ये हमारे डीपर पार्ट ऑफ बॉडी से अराइज होते हैं, कमिंग फ्रॉम डीपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो बॉडी के डीपर पार्ट से अराइज होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि एब्डोमिनल पार्ट्स, मान लो कि हमारे पेट, एब्डोमन में क्रैम्प्स होते हैं, पेट में कोई दर्द होता है, तो हम क्या होता है कि हम पर्टिकुलर पाते हैं बहुत बार कि जो है कहाँ पर हो रहा है ना, एक मोटा पूरा पूरा क्वाड्रेंट बताएंगे। जबकि हमारे हाथ पैर में, हाथ वाथ में कहीं कट लग जाता है तो हमें एकदम शार्प पेन होता है, हमें बिल्कुल पता लगता है, पिन पॉइंट हमारा रहता है कि हमें कहाँ पर पेन हो रहा है। जबकि एब्डोमन में क्या होता है कि वहाँ डल पेन टाइप का डिस्कम्फर्ट होगा, गैस्ट्राइटिस है, जैसे कुछ भी है, तो वो डीपर पार्ट से हमारे अराइज हो रही है सेंसेशन, तो वो हमारे डिफ्यूज़ टाइप की सेंसेशन होंगी, मतलब एक डल डिस्कम्फर्ट या फिर एक जो है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी उनकी। तो वो होते हैं हमारे विसरल सेंसेशन। तो विसरल सेंसेशन जो कि हमारे डीपर पार्ट से अराइज होते हैं
और सोमैटिक सेंसेशंस वो होते हैं जो कि हमारे सुपरफिशियल पार्ट से अराइज होते हैं। उसके बाद है हमारा मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मोटर नर्वस सिस्टम में हमारे इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स और एक होता है ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स। सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स जो होता है ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, जो भी हमारे विलिंग में होते हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, तो वो सारे हमारे जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो सारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे स्केलेटन मसल से जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं, तो ये सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स क्या करता है, इट इज़ कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स पे जो कंट्रोलिंग है वो सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू ही होती है, कि हमें इस हाथ को ऊपर उठाना है, इस हाथ को नीचे रखना है, इस फिंगर को मोड़ना है, तो ये हमारे वॉलेंट्री है कि हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो सारा तो हमारा स्केलेटल मसल पे जितना भी कंट्रोल होता है वो होता है सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स के थ्रू। उसके बाद है ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स या ANS, ऑटोनोमिक मोटर रिस्पॉन्स। ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है। तो यानी कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि बॉडी में होने ही होने हैं, हम कंट्रोल उसको नहीं कर सकते। जैसे कि कंट्रोल ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट हो गया, स्मूथ मसल्स ऑफ ऑर्गन, स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंट्री होती हैं, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ग्लैंड से जितने भी एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं या हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं या ब्लड वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, डायलेट हो रही हैं, तो ये जो चीज़ होती हैं इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये सारे के सारे इन पे जो है इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं। अब ये भी क्या होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारा डोमिनेंट होता है, इट इज़ डोमिनेंट अंडर स्ट्रेस, तो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में। तो जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो होता है, डोमिनेंट होता है। तो होता क्या है कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि एकदम सडन कोई हमारे सामने एकदम से कोई कुत्ता आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हम वहाँ से या तो हम उस कुत्ते से लड़ेंगे, ठीक है, या फिर हम वहाँ से एकदम से भागेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, तो क्या होगा, वो स्ट्रेस की कंडीशन हो गई। तो उसमें हमारा क्या होगा कि हम एकदम से अगर हम उसे लड़ना चाहें या हम उससे भागना चाहें तो क्या होगा कि हमारी जो लोकोमोटरी सिस्टम जो है वो हमारा एकदम से एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एकदम से हाथ ज़्यादा चलाने हैं या हमें भागना है, पैर हमें ज़्यादा चलाने हैं, तो क्या होगा कि जितनी भी जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारी सारी स्केलेटल मसल्स की तरफ चले जाएगी। तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी स्केलेटल मसल में। और क्या होगा, एकदम से हमें घबराहट हो जाएगी, पैल्पिटेशन हो जाएगी, हमारी कार्डियक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। और क्या होगा, उस वक्त अगर हमें भूख लग भी रही होगी तो हमारी भूख भी गायब हो जाएगी। तो क्या होगा कि जीआईटी की एक्टिविटी जो होगी वो सारी की सारी हमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम से स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्केलेटल मसल में इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और जीआईटी की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, वो इसका अपोजिट होता है। ये एक्टिवेट कब होता है, ये रेस्ट की कंडीशन में हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो रेस्ट की कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो तो उसमें रेस्ट में हमारा क्या क्या होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या होता है, लोकोमोटरी सिस्टम में हमारी ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो क्या होता है कि हमारा ब्लड सप्लाई जो मैक्सिमम जो जाता है वो हमारा जीआईटी की तरफ जाता है। तो जीआईटी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है कि कार्डियक जो है वो एक बेस लाइन पे ही वर्क करता है। तो कार्डियक एक्टिविटी जो है एक नॉर्मल या मतलब एक नॉर्मल ही उसका रहेगी। ठीक है, तो कार्डियक एक्टिविटी जो है इससे हमारे डिक्रीज ही रहेगी। और क्या है कि इंक्रीज है जीआईटी एक्टिविटी, और जीआईटी में ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ रही है तो जीआईटी की एक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब रेस्ट की कंडीशन होती है तो क्या क्या होता है, भूख लगती है, हम बार बार रेस्ट भी कर रहे हैं और हमारी एनर्जी भी लॉस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमें भूख लग रही है। वो क्यों लग रही है, क्योंकि उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक स्ट्रेस की कंडीशन में होगा जिसमें हमारा स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी और जीआईटी एक्टिविटी घट जाएगी। और पैरासिम्पैथेटिक में हमारा इससे अपोजिट होगा, रेस्ट वाली कंडीशन में जो चीज़ होती है वो सारी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें ये पढ़ा। ओके, बाय।